तो आज हम डिस्कस करेंगे अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस एंड दिस इज कंटेन्ड इन सेक्शन 87 टू 90। ये कंटिन्यूएशन है, पार्ट डी है ये चैप्टर 6 का सीआरपीसी का, विच डील्स विद प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन इन कोर्ट। तो पार्ट 6 जो है, चैप्टर 6 जो है सीआरपीसी का, वो इससे डील करता है कि कैसे किसी को कोर्ट में कंपेल किया जा सकता है अपीयरेंस के लिए। एंड इन कंटिन्यूएशन देयर टू ये पार्ट डी है। पार्ट ए बी सी पे भी हमने डिस्कशन की है, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, उससे आप चेक कर सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। और दिस इज पार्ट डी, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी। और ये पार्ट जो है पार्ट डी, इसमें 4 सेक्शंस हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 87। ये एक आपको बर्ड्स आई व्यू देते हैं, इसके बाद हम डिटेल्ड एक डिस्कशन करेंगे इस पे। तो बर्ड्स आई व्यू या संक्षेप में अगर कहें, ये क्या कहता है, ये जो पार्ट डी है वो सेक्शन 87 में कहता है इशू ऑफ वारंट इन ड्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। मतलब कि कौन सी परिस्थितियों में कोर्ट समन्स की जगह वारंट इशू कर सकता है। सेक्शन 88 और 89 को हमें इकट्ठे रीड करना होगा बिकॉज 88 एंड 89 आर रिलेटेड। तो 88 सेज पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस एंड अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस इज व्हाट सेक्शन 89 सेज। तो 88 कहता है किन परिस्थितियों में कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड से बॉन्ड ले सकता है, सिक्योरिटी ले सकता है। और सेक्शन 89 डील करता है कि अगर 88 के अंडर किसी कोर्ट ने बॉन्ड लिया है किसी एक्यूज से पेश होने को, अगर वो नहीं अपीयर होते तो क्या हो सकता है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट कोर्ट करेगी। एंड सेक्शन 90 सेज डील्स विद प्रोविजंस ऑफ दिस कोर्ट ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। तो देख लेते हैं कि सीआरपीसी इसके बारे में क्या कहता है, ये कोड क्या कहता है। सो सेक्शन 87, issue of warrant in lieu of or in addition to summons. A court may, in any case in which it is empowered by this code to issue summons for the appearance of any person, issue, after recording its reasons in writing, a warrant for his arrest if either before the issue of such summons or after the issue of same, but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons, or if at such time he fails to appear and summons is proved to have been duly served in time to admit his appearing in accordance therewith, and no reasonable excuse is offered for such failure. तो कोर्ट दो सिचुएशंस में समन्स की जगह वारंट इशू करेगी। नंबर 1 कि अगर जो एक्यूज्ड है वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं या वो ओबे नहीं कर रहे हैं, इन दैट इज सिनेरियो नंबर 1 जहां पर कि कोर्ट समन्स की जगह वारंट इशू करेगी। एंड सिनेरियो नंबर 2 इज जहां पर कि उन्हें समन्स ऑलरेडी इशू हुआ है, पर डिस्पाइट हैविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर बिफोर कोर्ट, वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं करते हैं और उनके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होता है अपनी एब्सेंस के लिए। तो इन दीज टू सिचुएशन द कोर्ट विल इशू वारंट इंस्टेड ऑफ इशूइंग समन्स। नाउ सेक्शन 88 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without sureties for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. तो सेक्शन 88 ये कहता है कि जो एक्यूज्ड हैं अगर वो एट अ गिवन डेट कोर्ट में प्रेजेंट हैं और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्हें उस एक्यूज्ड के सब्सिक्वेंट अपीयरेंसेस के लिए बॉन्ड या सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, तो ही विल डू सो। इन द सेंस कि मान लीजिए कोर्ट में मैटर लगा हुआ है और एक्यूज्ड जो है कोर्ट को ऐसा लगता है कि सब्सिक्वेंट हियरिंग में ऐसा हो सकता है दैट ही माइट नॉट अपीयर इन द कोर्ट, तो इन दैट केस टू एंश्योर हिज अपीयरेंस द कोर्ट विल टेक अ बॉन्ड फ्रॉम सच अ पर्सन। 88 से रिलेटेड है। 89 कहता है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस। When any person who is bound by any bond taken under this code to appear before a court does not appear, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and be produced before him. So section 89 is just a continuation of section 88। वो ये कहता है कि जैसे section 88 में presiding officer ने bond ले लिया, अब बॉन्ड लेने के बावजूद जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे, तो इन सच अ सिचुएशन क्या करेंगे, इन सच अ सिचुएशन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो जज है कोर्ट के, he will issue a warrant of arrest। जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके अगेंस्ट एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे और ये डायरेक्ट करेंगे कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उनको उनके सामने अरेस्ट करके पेश किया जाए। एंड फाइनली सेक्शन 90 deals with provisions of this chapter generally applicable to summons and warrants of arrest.
The provisions contained in this chapter relating to summons and warrants and their issue, service and executions shall so far as may be applicable to every summons and every warrant of arrest issued under this code. तो ये एक जनरल सा प्रोविजन है, वो कहता है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये सारे समन्स को और वारंट्स का जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेगा. इट विल जनरली बी एप्लीकेबल. So with this we come to the end of our discussion on chapter 6 which deals with the process to compel appearance. और इसमें टू सम अप पार्ट ए बी सी एंड डी है. पार्ट ए डील करता है समन्स के साथ, पार्ट बी डील करता है वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ, पार्ट सी डील करता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के साथ, एंड पार्ट डी जनरल और रेसिडरी रूल्स. सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल. विद दैट वील एंड दिस डिस्कशन. अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करते और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते. एंड विद दैट आई टेक योर लीव. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, stay safe and goodbye.